वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे स्टेज पे बैठे हुए मेहमान खुसूसी और ऑर्गेनाइज़र्स, मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया। और उसके अलावा भी मैं आप लोगों को मुबारकबाद ये देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुना है। हम जैसे लोगों को चुना नहीं है, आप लोगों को चुना है अपने काम के लिए। आप लोग खुशनसीब हैं जो आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं। 2 साल में ये रिज़ल्ट्स मैं समझता हूँ शायद ही कहीं पे भी मैंने देखे हैं ये इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिज़ल्ट। 29% एजुकेशन पे और ये सारी चीज़ें मौलाना ने और सब ने ये बता दिया कि ज़कात क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब उसमें जाने से ज़्यादा वो नहीं है। जिस तरह ज़कात फ़र्ज़ की गई है हम पे, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, एक पिलर ये भी है। इसी तरह नमाज फ़र्ज़ की गई है, लेकिन जिस तरह हम नमाज रोज़ा सब रखते हैं, लेकिन ज़कात पे हम उतना ध्यान देते नहीं हैं और उसको बिल्कुल इजी लेते हैं। तो मैं चंद वाक़यात इसके इनफरादी और इज्तिमाई के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, मैं ज़रा सा आपको हाईलाइट करना चाह रहा था। तो इसकी अहमियत और इसकी वो ये जो है इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाह रहा था। सबसे पहले तो इज्तिमाई एफ़र्ट्स की जो हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, हम लोगों के उस मज़हब में जितनी अहमियत दी गई है वो शायद ही, चाहे वो नमाज हो, चाहे हज हो, चाहे उम्रा हो, हर चीज़ के लिए उसके बरक़ात मौजूद हैं। अगर आप इनफरादी करेंगे तो उतने अच्छे रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली तूर बैतुल माल, ये 1400 साल पहले, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि 1400 साल पहले इस्टेब्लिश किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद हज़रत उमर ने उसको और स्ट्रॉन्ग किया। तो तूर बैतुल माल का कॉन्सेप्ट 1400 साल से आ रहा है, लेकिन हमारे शहरों में ये तूर बैतुल माल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हम लोग बस अपने इनफरादी तौर पे अपना ज़कात दिए, और जैसे ही रमज़ान आता है हमें कोशिश होती है कि जितनी ज़कात है 5-10 हज़ार 5,000 जितनी भी देना है वो दे के यार हमने ज़कात दे दी, फिनिश। हमारी ज़िम्मेदारी वहाँ ख़त्म नहीं होती है, बल्कि रमज़ान आने के बाद हमें ज़कात ज़िम्मेदारी शुरू होती है। तो अब जो कैटेगरीज़ बताई हैं, 7-8 जो कैटेगरीज़ हैं ज़कात की, जो इनर सर्किल है, डेफिनेटली अजीज़ अकारीब, रिश्तेदार, आपके दूर के रिश्तेदार, आपके महल्लेदार, ये सर्कल बढ़ता जाता है। 8 सर्कल ऐसे होते हैं। तो एक सर्कल में ये जो इज्तिमाई काम हो रहे हैं, जैसे ये ज़कात फाउंडेशन के जो काम है, इसमें भी आपको वो करना है। लेकिन हम ये करते हैं कि ज़कात का जैसे ही वक्त आता है हमारी कोशिश होती है कि हम सिग्नल पे कोई फ़कीर मिला हमने उसको दे दिए, घर पे कोई मांगने आया हमने उसको दे दिए, कोई आस पड़ोस की कोई गरीब फैमिली आई उसको कहा कि साहब शादी है, उसको एक 50,000 दे दिए, 25,000 दे दिए, उसने आतिशबाजी की, शादी में सारी चीज़ें की, आपके ज़कात ड्रेन हो गए, समझ लिए, उससे फ़ायदा नहीं हुआ आपको, वो उसने वो कर लिया। हमारे एक दोस्त है, मैं उसका एग्जाम्पल आपको जो देना चाह रहा था। उन्होंने कहा यार मैं एक गरीब फैमिली है, मैं उनको हर महीने इतने पैसे देता हूँ और ज़कात के। वो मैं उनके एक दफ़ा घर गया था, वो साहब बता रहे हैं कि मैं उनके घर गया था तो उनके यहाँ बिल्कुल कुछ खाने के लिए नहीं था, और जब भी है, और हम लोग यहाँ बैठ के गोश्त खा रहे हैं, मटन चिकन टिक्का और ये खा रहे हैं। तो मैंने उनको ये कहा है कि तुम रोज़ गोश्त मंगाया करो और खाया करो। तो मैंने कहा यार इसमें उनका मतलब आपकी फैमिली तो आपने गोश्त खिला दिया। तो मैंने उनसे कहा यार ऐसा करें आप कि आप उनको गोश्त खिलाए नहीं, कुछ नहीं करें, आप रोज़ मछली खिला रहे हैं, रोज़ गोश्त खिला रहे हैं, आप उनको मछली पकड़ना सिखाइए। आप जब मछली पकड़ना सिखाएंगे तो वो 1 महीना 2 महीने 6 महीने के बाद वो मछली जब पकड़ना खुद सीख लेगा तो खुद उठा के वो करेगा। तो ये जो ज़कात फाउंडेशन है वो यही काम कर रहे हैं कि आप वो कर रहे हैं। तो
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक की जंग के लिए जा रहे थे तो सबसे दरख्वास्त की कि साहब माल की ज़रूरत है, और तो सब अपने अपने लेकर आए। उस्मान गनी जो हैं हज़रत रज़ी अल्लाह ताला 500 ऊँट और उन्होंने दिया। तो अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी मिस्कीन थे, उनके पास कुछ नहीं था। वो बेचारे बहुत परेशान हुए कि या अल्लाह सभी दे रहे हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूँगा। उन्होंने एक यहूदी से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बागों में रात भर मैं काम करूँगा, मुझे 2 दिन का मुझे काम दे दो, तो रात में पानी डालूँगा और मैं उसकी सफाई करूँगा। मुझे तो उसकी जो 2 दिन के बाद उनको जो 2 किलो 4 किलो जो खजूर मिली, वो खजूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और उन्होंने वो खजूर के जो और खजूर आई थी उसके ऊपर पूरा डाला। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो छोटी सी खजूर उनकी कितनी अहम और कितनी इम्पोर्टेंट थी। तो यही हम लोगों को ये चाहिए कि चाहे हमारे पास छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन हो, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, आपकी एडवाइस, आपकी सारी चीज़ें, अगर ये मेहनत करने वाले जितने भी ज़कात के ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम छोटा सा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारी सोसाइटी में गुर्बत जो होगी वो ख़त्म होती जाएगी। हम वो करते नहीं हैं, हम जो है ना उसका उल्टा करते हैं। इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइजर्स को एक चीज़ शायद आप लोगों की इससे छूट गई है, तर्ज़ हसना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस पे भी ज़रा सा ध्यान दें, इसको एड्रेस करें। इंटरेस्ट फ्री लोन, मैंने देखा है कि जितने गरीब लोग हैं वो सब बनियों के पास जाते हैं और सूद पे पैसा लेते हैं बेचारे, चाहे छोटे छोटे ठेले खरीदे हों, चाहे छोटी छोटी चीज़ें खरीदी हों, दुकान खरीदी हो, शादी हो, या वो सिर्फ इंटरेस्ट ही देते रह जाते हैं, ज़िंदगी उनकी कट जाती है और बेचारे फिर वो कैपिटल तो दूर की बात है वो कभी नहीं आते। तो इंटरेस्ट फ्री लोन, कर्ज हसना का भी आप लोग एक शोबा बनाएं या एक वो बना के आप ज़रूर इसको रखें, मेरी गुजारिश ये है आप लोगों से। आप अगर इनफरादी तौर पे करेंगे, इनफरादी तौर पे जो मैंने आपको बताया कि आपने अपना जिम्मेदारी ख़त्म कर दी, तो इनफरादी तौर पे रिज़ल्ट आपके अच्छे नहीं आएंगे, और जो रिज़ल्ट ज़कात का जो मेन मकसद है वो पूरा हरगिज़ भी नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप इन लोगों से जुड़ेंगे। ऐसे इन लोगों से नहीं जुड़े, कहीं से भी जुड़ें, लेकिन आप जुड़ें, ताकि आप जुड़ें और अपने लोगों को जुड़वाएं और उनसे कहें कि साहब आप इनसे करिए। अब जो बाज़ लोगों का ये होता है कॉन्सेप्ट कि अरे शहर के बड़े बड़े लोग तो इसमें इन्वॉल्व हैं यार, वो लोग तो हैं, हम क्या करेंगे, हम तो छोटे से आदमी हैं, हम क्या करेंगे। अरे नहीं नहीं, आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने बड़े लोग हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है, कम से कम आप वॉलंटरली जाके कहें कि साहब ये एडवाइस है मेरी, ये चीज़ है। हम वो ये करते नहीं कि अरे भाई वो बड़े बड़े लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे। तो बड़े प्रोजेक्ट आप कम्युनिटी के बड़े प्रोजेक्ट आप भूल जाएंगे कि फिर आप कर ही नहीं सकते। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, अभी ये लोग करने जा रहे हैं, मोबाइल क्लिनिक हैं, इनके फूड पैकेट्स हैं। वो फूड पैकेट्स का जो इनका कॉन्सेप्ट है वो इतना अच्छा शानदार है। जो अगर एक गरीब आदमी है, अल्लाह मियाँ ने कहा कि साहब आप गरीब को खाना खिलाएं, आपने गरीब को खाना खिलाया एज इफ़ कि आपने मुझे खाना खिलाया, आपने बीमार की आयदत की एज इफ़ कि आपने मेरी आयदत की। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के जहन में बिल्कुल भी नहीं रहती। तो ये चीज़ अगर आप लोग अपना अडॉप्ट करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी में थोड़ा सा डेवलपमेंट ज़रूर आएगा। अगर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके ज़ाहिर है मिलियंस में होंगे, लाखों में होंगे, तो ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर चंद लोग हैं ये, तो अगर ये खुशनसीब लोगों के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो जाहिर है अल्लाह ताला हमारी हो सकता है हमारी नजात ऊपर शायद हो जाए। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि ये जो इन्होंने ज़कात एंड चैरिटी फाउंडेशन जो बनाया है ये बहुत कम शहरों में है, और आप लोग इससे जुड़िए और अपने अपने
वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, एडवाइस, जो करना चाहिए, एजुकेशन में हो, फूड पैकेट्स में हो, कहीं पे भी हो, अपनी ये चीज़ आप ज़रूर वो करें। इससे आपका एक नेटवर्क बनेगा, आपके वॉलंटियर्स आपके शहर में फैलेंगे, भाई कहाँ के हैं आप, ज़कात फाउंडेशन के एडवाइज़र हैं, आप फलां चीज़ हैं, फलां चीज़ हैं। तो इससे जो है एक सोसाइटी बनेगी और डेवलप होगी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।